नमस्कार साथियों, मैं सूर्यकांत प्रजापत आज आपको लेके चलता हूँ राजस्थान की वीर भूमि पर बसे अनगिनत गांवों में, ऐसे गांव जिनकी पहचान सिर्फ उनके इतिहास से नहीं बल्कि उनकी आस्था, एकता और अद्भुत परंपराओं से होती है। ऐसा ही एक गांव है सिरसली। यह सिर्फ एक साधारण गांव नहीं बल्कि इतिहास, विश्वास और संघर्ष की जीवित मिसाल है। कहा जाता है कि इस गांव की स्थापना सन 1625 ईस्वी में सालरजी कस्वा ने की थी। उस समय से गांव की एक खास पहचान रही है। यहाँ कभी भी अकाल नहीं पड़ा। राजस्थान जैसे क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी और सूखा आम बात है, वहाँ सिरसली का यह इतिहास अपने आप में एक चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। लेकिन आज जहाँ सिरसली गांव बसा हुआ है, वह इसका मूल स्थान नहीं है। बुजुर्गों की माने तो सैकड़ों वर्ष पहले यह गांव वर्तमान स्थान से लगभग 2 किलोमीटर दूर बसा हुआ था। उस समय गांव के लोगों के सामने एक बड़ी समस्या थी। गांव का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। यह चिंता पूरे गांव को भीतर ही भीतर खा रही थी। तब गांव के लोगों ने समाधान के लिए एक साधु जी महाराज का सहारा लिया। साधु जी ने उन्हें एक अनोखी सलाह दी। आप सब किसी बनिए की दर में अर्थात जगह में जाकर बस जाओ, तभी आपके गांव का वंश आगे बढ़ेगा। गांव वालों ने इस सलाह को पूरी श्रद्धा से माना और स्थान परिवर्तन किया। कहा जाता है कि उसके बाद से गांव का वंश बढ़ने लगा और सिरसली ने एक नई शुरुआत की। मेरा गांव 1625 में यहाँ पहली बार सालर जी नाम के कस्वा बसाया था। जो ये पुरानी सिरसली बता रहे हैं वो वहां से लगभग 200 वर्ष पहले ये इधर आके यहाँ आने के बाद इस जगह में आने के बाद में हमारे गांव में कभी न तो अकाल गिरा है, कहीं चारों तरफ ही अकाल गिर जाए, हमारे गांव में कभी अकाल नहीं गिरा। अकाल आज तक। हाँ, उस समय गांव में मुख्य रूप से कस्वा जाति, जाट और दलित समाज के लोग निवास करते थे। यह गांव बीकानेर रियासत के अधीन आता था, लेकिन इसकी एक खास पहचान थी। यह एक खालसा गांव था। खालसा गांव का मतलब होता है कि यहाँ के लोग सीधे राजा को कर देते थे, न कि किसी जागीरदार को। यही कारण था कि यहाँ दूर दूर से अलग अलग जातियों और समाज के लोग आकर बसने लगे, खासकर वे लोग जो कहीं न कहीं प्रताड़ित थे और एक सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। इन्हीं लोगों में एक पढ़ा लिखा और प्रभावशाली युवक भी आया जिसका नाम था चतरू। उसकी पहुंच सीधे महाराजा गंगा सिंह जी तक थी। चतरू ने अपने गांव की स्थिति को समझते हुए महाराजा से निवेदन किया और उनकी कृपा से सिरसली गांव को कर मुक्त करवा दिया गया। समय के साथ साथ गांव में आस्था का केंद्र नेत दादाजी का मंदिर बना। शुरुआत में यह मंदिर किसी भव्य रूप में नहीं था। गांव से बाहर एक कंकेड़ा पेड़ के नीचे मिट्टी और पत्थरों के रूप में उनकी पूजा होती थी। यहाँ लोग दीपक जलाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते थे। मंदिर के पुजारी हरियाणा के थे और उनकी सेवा भावना अद्भुत थी। वे गांव से मंदिर तक अपने कंधों पर पानी लाकर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करते थे। यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सच्ची सेवा और समर्पण का प्रतीक था। एक बार गांव में भीषण गर्मी के दौरान आग लग गई। उस समय गांव के सभी मकान कच्चे थे और स्थिति बेहद भयावह थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि नेत दादाजी की कृपा से अचानक बेमौसम बारिश हो गई, जिससे आग पर अपने आप काबू पा लिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। यह घटना आज भी गांव के लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल राजस्थान पुलिस। तो तक मेरी याददाश्त है, वहाँ तक सिर्फ एक ये पेड़ जिसको बोलते हैं कंकेड़ा का पेड़ था। वहाँ पर 2-4 मिट्टी के पत्थर थे, उन्हीं के पास दीपक जलाते थे और इनकी पूजा करते थे। मिंदर वगैरह नहीं था। टाइम कई दिन बाद के गांव के अंदर गर्मियों का टाइम था, आग लग गई कच्चे घर से, आंधी के तूफान के साथ। पूरा गांव कच्चा था। पूरे गांव में होप हो गया कि आज पूरा गांव वैसी भाषा में कहते हैं पटा उतर जाओ। यहाँ पर एक हरियाणा का था, कोई बाबा जी वैसे रहता था। पानी वान का कोई साधन नहीं था। गांव से वो लाता कंधे पर पानी, सिर पर, यहाँ लाकर पब्लिक को पिलाता, किसी आने जाने वाले को सादा श्रद्धा से जो आता था। पता नहीं कहाँ से कैसे बरसात आई, क्या आई। पूरे गांव में जिस घर में आग लगी उस घर में भी 4 कच्चे मकान थे, लेकिन जड़ा खाली है। गांव में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। चमत्कार बता रहा हूँ लेटेस्ट। अभी तक मेरे गांव में बड़ी नहीं, जर्नली छोटी
मास्टर, पुलिस की, फौज की इतनी मान्यता है। कोई लगता है बच्चा, पहला वेतन है वो इनके अर्पित किया जाता है। कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तब जहां लोग अपने घरों में सीमित हो गए थे, वहीं सिरसली के युवाओं ने इस समय को एक अवसर के रूप में लिया। खाली बैठने के बजाय उन्होंने गांव के विकास के लिए काम करने का निर्णय लिया। युवाओं ने मिलकर गांव से लेकर नेत दादाजी के मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर के रास्ते में पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू किया। यह सिर्फ हरियाली बढ़ाने का काम नहीं था, बल्कि गांव के भविष्य को संवारने की एक पहल थी। साथ ही उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया और उसे एक भव्य रूप दे दिया। इसके अलावा युवाओं ने भारतीय सेना की तैयारी के लिए दौड़ने का मैदान तैयार किया। उन्होंने वहां जिम की व्यवस्था भी की, ताकि गांव के युवा शारीरिक रूप से मजबूत बन सकें और देश सेवा के लिए तैयार हो सकें। यह सब कार्य किसी सरकारी मदद से नहीं, बल्कि गांव के युवाओं के स्वैच्छिक योगदान से किया गया। गांव के लोगों ने मिलकर धन एकत्रित किया और उस धन का उपयोग विकास कार्यों में किया गया। यह एकता और सहयोग की मिसाल है। आज उसी मैदान में गांव के युवा सेना की तैयारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में मेहनत करते रहते हैं। पेड़ पौधों की देखभाल के लिए युवाओं ने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का निर्माण किया, जो उनकी समझदारी और दूरदर्शिता को दर्शाता है। उनकी मेहनत का परिणाम भी सामने आने लगा। हर सरकारी भर्ती में औसतन 3 से 4 युवा चयनित हो रहे थे, लेकिन गत वर्ष अर्थात 2025 में कुल 22 युवाओं ने सरकारी सेवा में सेलेक्ट होकर और गांव को एक नई पहचान दी। गांव की एक खास परंपरा भी है। जो भी युवा सरकारी नौकरी में चयनित होता है, वह अपनी पहली कमाई नेत दादाजी के दरबार में चढ़ाता है। यह परंपरा गांव की आस्था और संस्कारों को दर्शाता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक भाट ने बताया था कि मुगल काल में नेत दादा गायों की रक्षा करते हुए इसी स्थान पर शहीद हो गए थे। यही कारण है कि आज भी उन्हें गांव का रक्षक माना जाता है। आज उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसे गांव के बुजुर्गों और युवाओं के सहयोग से तैयार किया गया है। गांव के लोगों की मान्यता है कि नेत दादा की कृपा से ही आज गांव में किसी प्रकार की चोरी डकैती या अप्रिय घटना नहीं होती। हर साल अश्विन शुक्ल पक्ष में यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ आकर श्रद्धा प्रकट करते हैं। यह मेला गांव की एकता और भाईचारे का सबसे बड़ा प्रतीक है। पूरे गांव में लॉकडाउन चल रहा था। हमारे गांव वालों ने क्या किया, बच्चे थे युवा, ये तो हमारी जो एक प्रकार से मतलब हमको तो क्लोज कर दिया। आज बच्चा है वो मतलब एक जगह बंद नहीं रहेगा, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि यारो ऐसे करते हैं, गांव से 2 किलोमीटर दूर हमारा ये नेजिया मंदिर पड़ता है, अच्छा फील्ड है, वो सब के सब बच्चे सुबह यहाँ आ जाते, शाम को घूमने के लिए आ जाते, यहाँ के प्रैक्टिस करते उनके दिन बैठे बैठे दिमाग में आई कि भाई क्यों नहीं हम इसी दौरान यहाँ एक ट्रैक बना ले। तो ये 400 मीटर का ट्रैक बना लिया उन्होंने, और इसके मतलब ट्रैक बनाने के बाद में यहाँ जिम वगैरह लगा ली। और रोड के मतलब गांव से लेकर मंदिर तक रोड के दोनों साइड में पौधे लगाए गए की थी उस टाइम दौरान उन्होंने यहाँ मतलब गांव से टैंकर से पानी लाके उन्होंने पौधे लगाए। अकेला ट्रैक थोड़ी है यार, पौधारोपण भी होना चाहिए। तो वृक्षारोपण के लिए उन्होंने क्या किया, पानी भी गांव से वही बच्चे लेके आते टैंकर द्वारा। इन्होंने क्या किया, अंदर बूंद बूंद सिंचाई से उनके वो ड्रिप सिस्टम चालू किया गया। और आप कह रहे थे नौकरी की बात कर रहे थे ना, तो ऐसी कोई राजस्थान सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी विज्ञप्ति जारी होती है, ऐसी कोई भी वैकेंसी खाली नहीं जाती जिसमें मेरा गांव का नहीं लगे। इस साल में ये देख लो मतलब 22 बच्चे लगे हैं अब की बार, 22 बच्चे। देखो पशु परिसर भी है, एएनएम भी है, पुलिस की भर्ती भी है, पटवारी भी है, ये 4th ग्रेड वाली भी, अभी ये 4th श्रेणी वाली है। टोटल 22 बच्चे लगे। हम तो बड़े बड़े खुश हैं। आजादी के समय भी सिरसली गांव ने देश के लिए अपना योगदान दिया। गांव के कई लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन हार नहीं मानी। इनमें गणपत राम जी, बालू राम जी, रेखा राम जी जैसे कई नाम शामिल हैं। इसके साथ ही बुडानिया परिवार, जिसे गांव के लोगों ने शरण दी थी, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रीगा राम पटवारी और हनुमान सिंह बुडानिया जैसे वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। देशभक्ति की यही भावना आज भी इस गांव में जीवित है। आज सिरसली का अधिकांश युवा भारतीय सेना में देश सेवा कर रहा है।
कारगिल युद्ध और भारत पाक युद्ध जैसे कठिन समय में भी गांव के जवानों ने अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया। सबसे खास बात यह है कि आज तक गांव का कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ और इसे गांव के लोग नेता दादाजी की कृपा मानते हैं। आज सिरसली गांव शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सिरसली प्रतिभा खोज परीक्षा जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। यह प्रयास आने वाली पीढ़ी को मजबूत और शिक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा गांव को काफी बड़ो योगदान रहे। दूधवाखाना में बुढ़ानिया परिवार है, एक क्रांतिकारी काफी यातनाएं सही अन कोई भी शरण देने कोई तैयार को नहीं। मारो गांव में शरण दी बिंग सागे जुड़िया, जब काफी लोग जेल में भी गया। मेरो चाचो गणपत राम है, मैंने काफी जेल में यातनाएं भी सहन और बाद में माने पेंशन भी प्राप्त हुई। यहाँ गुमनाम भी काफी है और सुल्तान नाम बाकर है, गणपत राम बाकर है और रेखाराम कसुआ, मतलब कुछ आदमियों को मेरे को नाम याद नहीं है, पर इन गांव में छोटों लेके बड़े तक जन भावना ऐसी जुड़ी कि देश ने आजाद करा के रहे, चाहे यातना कुछ भी सहन करनी। मतलब ये आजादी की लड़ाई प्रेरित होगी। हमारे गांव में इतना आदमी फौज के माइन है, वर्तमान में भी है, ऊंची ऊंची पोस्टों में भी रिटायर हुए हैं। मतलब भी आंदोलन के कारण मतलब देशभक्ति की भावना के कारण भी आर्मी के अंदर इतना जवान है। 65-71 में रहे, 62-65-71 सभी और कारगिल में भी रहे थे। कारगिल में आज तक हमारे गांव में किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई है। हाँ, शहीद नहीं हुआ है। क्या कोई शिक्षा के जैसे हमने अभी गांव में एक सिरसली ग्राम प्रतिभा खोज परीक्षा करवाई है। क्यों नहीं छोटे बच्चों के जो 3 से लेके 8 तक के बच्चे हैं उनमें शिक्षा के प्रति चेतना जगाएं। इन बच्चों को हम शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक करें, तो उस जागरूक करने के बीच में बैठे बैठे हमने एक दिन प्लान बनाया गया, यानी इन बच्चों को जो स्कूल में पाठ्यक्रम की पुस्तकें चलती हैं उन्हीं के हम परीक्षा करवाएं और उनको मोटिवेट करें। तो हम हर साल परीक्षा करवाते हैं, उनको प्रशंसा पत्र देते हैं, मोमेंटो देते हैं और अच्छा इनाम देते हैं। साथियों, अगला वीडियो आप कौन से गांव का देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सिरसली गांव की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि यह एक प्रेरणा है आस्था की, एकता की, संघर्ष की और विकास की। यह गांव हमें सिखाता है कि अगर लोग मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आज सिरसली सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति अपने गांव, अपनी परंपराओं और अपने देश पर गर्व करता है। जय हिंद, जय भारत।